नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर एक लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया है एसएससी पर। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई शुरू होगा 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 15 मई 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है। ये एप्लीकेशन अगर गलती होता है तो ये करेक्शन विंडो है, कब खुलेगा। और ये आपका एग्ज़ाम जो होगा 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जुलाई अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर तो आपको खुद ही चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी 731 वैकेंसी है। अभी किस कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से 731 वैकेंसी है। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी किस किस दफ्तर में ये पोस्टिंग होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर, डिपार्टमेंट नेम जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का भी रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन कितना पोस्ट है अभी वो क्लियर नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद अगला जो है ग्रेड डी, CBIC डिपार्टमेंट पे ही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप डी, वो है इनकम टैक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर ग्रेड डी। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होगा, किस डिपार्टमेंट पे आपका क्या पोस्ट है आप देख लिया। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। दोस्तों, आपका जो एज लिमिट है, आपका आयु 1 अगस्त 2026 के अनुसार गिनती किया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, आप लोगों को 18 से लेकर 30 साल किस डेट के भीतर जन्म होना चाहिए दिया हुआ है। और अगर आप ग्रुप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से लेकर 27 साल। ठीक है, एज रिलेक्शन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जैसे मिलता है वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम एज रिलेक्शन, एज लिमिट मिल चुका है। अभी है क्वालिफिकेशन, पेज नंबर 12 में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बोला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपको 12 पास होना चाहिए, साथ में आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। स्टेनोग्राफी का क्या क्राइटेरिया है वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये देना होगा। अगर आप महिला कैंडिडेट है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है तो आपको पैसा देना नहीं होगा, आपको छूट दिया गया है। पेज नंबर 16 से आपका एग्ज़ाम सेंटर शुरू होता है। हर एक एग्ज़ाम सेंटर के साथ कोड दिया हुआ है, जैसे कि भागलपुर 3201 इस प्रकार से कोड दिया हुआ है। तो कोड आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो सेंटर चूज़ करेंगे वहीं पे आपको एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर्म फिलअप के दौरान एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। तो अब जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे उसका रीजनल ऑफिस ये है। ठीक है, जहाँ पर स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा वो रीजनल ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपना अपना रीजनल ऑफिस आप लोग देख के रखिएगा। पेज नंबर 16 और 17 में दिया हुआ है, ये 16, 17 और 18 में दिया हुआ है। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर वाला पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है, अभी है सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे ज़रूरी है। यह है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 200 मार्क का टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस 200 मार्क का टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 50 मार्क, 50 MCQ 50 मार्क, जनरल नॉलेज GK 50 MCQ 50 मार्क, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 100 MCQ 100 मार्क। तो टोटल जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 2 घंटा है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न मिल चुका है आपको। ये एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर सेट करेगा इंग्लिश एंड हिंदी में, जो आपकी पसंद है आप दे सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25, हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा। सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में आपको जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको पास होने से ही होगा, जो क्राइटेरिया दिया जाएगा। अगर आप सही कर लेते हो तो आप पास हो जाते हो। तो आपका रिटन टेस्ट में कितना मार्क मिला है उसको देख के ही आपका
सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पेज नंबर 19 पे ही यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए। आपको क्या कौन सा विषय आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीके में से आपको क्या क्या जीके पढ़ना होगा, किस किस विषय पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। द टेस्ट विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू द इंडिया, भारत एवं भारत की इट्स नेबरिंग कंट्री, जो भारत का जो प्रतिवेशी जितने भी कंट्री है उसमें स्पेशली पार्टनरिंग स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पेशली जिसमें स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया गया है, कंट्री का हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या आपको पढ़ना होगा, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना होगा, हाँ। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब आपको पढ़ना होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट, जो 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन अब जो भाषा में चूज़ करेंगे, आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप के दौरान डिक्टेशन कौन सा भाषा में आप देना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश अथवा हिंदी, जो भाषा आप चूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेनोग्राफी का जो टाइपिंग स्पीड है, जो लोग ग्रेड सी के लिए अप्लाई करेंगे आपको 100 वर्ड टाइप करना होगा पर मिनट, और जो लोग ग्रेड डी के लिए अप्लाई करेंगे आप लोगों को 80 वर्ड टाइप करना पड़ेगा पर मिनट। उम्मीद करते हैं आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफी ग्रेड डी इंग्लिश 50 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। अगर PWD कैंडिडेट है तो 70 मिनट, और स्टेनोग्राफी ग्रेड डी हिंदी 65 मिनट मिलेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 90 मिनट मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश 40 मिनट 55 मिनट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी 55 मिनट 75 मिनट, ये टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये आपको बस क्वालिफाई करना है। देखिए दोस्त, पेज नंबर 24 में मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन RS, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वहाँ पे अगर किसी को 30% से कम मिलता है UR कैंडिडेट को तो फेल हो जाएंगे। मतलब 30%, 200 का 30% 60, OBC EWS को 25% यानी 50, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी आप लोगों को 20% यानी 40 आपको कम से कम पाना होगा। जिसको ज़्यादा मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, इससे नीचे कोई पाएगा तो फेल हो जाएगा। आप लोग स्टेनोग्राफी टेस्ट में जा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 19.4 जो पॉइंट है यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। इसका लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पर लास्ट लाइन ऐसे देखिए, फाइनल से, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है उसकी मार्क्स के ऊपर ही बेसिस करेगा। और ये जो स्किल टेस्ट है टेनोग्राफी टेस्ट, वो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको पास करने से होगा, वो मैंडेटरी है। अगर आप फेल हो जाएंगे स्टेनोग्राफी टेस्ट में तो आप आगे नहीं जा सकते, फेल हो जाएंगे। ये आपको पास भी करना है, और मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स मिला है रिटन टेस्ट में उसी से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्त, मोटे तौर पर जो डिटेल चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, डेट भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, सब लोग मिल चुके हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, धन्यवाद।